तो पेन और कॉपी जरूर साथ में होना चाहिए, ठीक है। ओके, हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों देखो, आज से हम लोग नए सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। और हम लोग आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है, यानी कि रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं, वो स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के पहले कुछ बेसिक बेसिक बातें हम लोग करने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये जानते भी होंगे, जो नहीं जानते हैं थोड़ा सा वो सुन लेंगे। देखो बेटा, जो हम लोग की ऑर्गेनाइजेशन है, जो हम लोग की संस्था है, उसका नाम है अवंती, और उसके द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसका नाम है नीव। इसके तहत क्या किया जाता है ना, कि आपको क्लासेस प्रोवाइड करी जाती हैं, ठीक है। बेसिक से लेके एडवांस तक की जो भी चीजें होती हैं आपको पढ़ाई जाती हैं मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। चलो, आई थिंक ये सारी चीजें आप जानते होंगे। तो ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे विद्यार्थियों को जो समझने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि आपकी बेसिक बुक्स हैं, ठीक है। जो भी आपका सिलेबस है उसको समझने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, देखो ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं ये किसके द्वारा होती हैं? ऑब्वियस सी बात है, हम लोग मोबाइल के द्वारा जुड़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है। इसका पर्पज क्या है? इसका पर्पज ये है कि आप गणित में रुचि क्रिएट कर सकें। यानी जो होता है ना कि हाँ, गणित मुझे अच्छा लगता है, पढ़ने में समझ में आता है, ये सारी डेवलप करने के लिए हम लोग ये क्लासेस ले रहे हैं। अब ये क्लासेस कहाँ पे होंगी? तो ये क्लासेस गूगल मीट पे होंगी बेटा, और सप्ताह में 3 दिन होंगी, ठीक है। देखो, कब कब? मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। टाइमिंग नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 से 8। इस वाले पेज का या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या फिर अपने नोट्स में कहीं पे भी नोट कर लो। नहीं आ रही क्या सारे बच्चों को क्या सारे बच्चों को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है? सर, आवाज साफ नहीं आ रही। सर, एक आवाज सेकेंड, मंदी आ रही है। अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, केवल एक सेकेंड रुक जाइए, एक सेकेंड। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। एक सेकेंड, जरा अब कंफर्म करो, तो अब कंफर्म करो। अभी सर, ठीक है? आवाज साफ नहीं आ रही। बाकी लोग कंफर्म कर देंगे। आ रही है ना? आ रही है। देखो, बाकी बच्चे तो बोल रहे हैं कि आ रही है। अच्छा देखो, आप अपनी माइक को बंद रखोगे ना, देखो अगर आप अपनी माइक को बंद रखोगे तो आवाज क्लियर आती है, ठीक है। तो ये वाला जो बटन है इसको ऑफ रखो, एक बार ऐसा करके देखो, ठीक है। आ रही है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा टाइमिंग, टाइमिंग क्या है? 7 बजे से लेके 8 बजे तक। दिन कौन सा? मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। जल्दी से इसको आगे बढ़ाते हैं। हाँ, कुछ बच्चे मुझे जानते होंगे, कुछ बच्चे नए होंगे, तो थोड़ा सा मेरा परिचय जान लीजिए। देखो बेटा, मेरा नाम है शुभम अग्रहरी, मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने बीएससी किया है मैथमेटिक्स में, और मैंने बीएड भी कर रखा है, और मैं पिछले 5 सालों से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बेसिक चीजों से लेकर। देखो, अभी मैं बात कर रहा था ना, ये जो माइक का बटन है ये बंद रखना। इससे फायदा क्या होता है ना, कि डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट होती है, ठीक है। डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट हो रही है, तो आप अच्छे से सर, आवाज और नहीं सुन रही है, बहुत धीरे आवाज आ रही है। बहुत धीरे आवाज आ रही है। तो एक काम ये कर सकते हैं आप, कि यहाँ पर एक बटन है, देखो ये वाला, ठीक है। सॉरी, ये वाला नहीं, ये वाला, ठीक है। देखो ये वाला जो बटन है ना, इसको क्लिक कर दो। इससे क्या होता है ना, कि आपका फोन का आवाज स्पीकर पे हो जाएगा। एक बार ऐसा करके देखो, इस वाले बटन को क्लिक करके देखो एक बार। ओके, ठीक है। क्लास स्टार्ट करें हम लोग, ठीक है। अच्छा देखो, कुछ बच्चे पोल के बारे में जानते होंगे, थोड़ा सा वो भी जान लेंगे जो नहीं जानते हैं। यहाँ पे 3 डॉट है, इसको क्लिक करो। जो ही से क्लिक करोगे
ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स आ जाती हैं, जैसे मान लो आपको मैसेज करना है तो इस वाले बटन का यूज कर सकते हैं। देखो इस वाले बटन का, इन कॉल मैसेज। कोई भी डाउट हो तो आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्टिविटीज का बटन है, इसको क्लिक करोगे तो पोल्स वाला ये ऑप्शन आ जाएगा। हालांकि अभी तो नहीं आएगा, जब मैं दूंगा तब जरूर आ जाएगा ये, ठीक है। तो उसको क्लिक करना है, किसको, एक्टिविटीज को। एक्टिविटीज को क्लिक करते ही ये एक्टिव पोल आपको नजर आ जाएगा। इसके बाद में जो भी मैंने क्वेश्चन पूछा होगा वो इस तरीके से नजर आ जाएगा, ठीक है। सारे बच्चे अपना अपना माइक बंद रखेंगे, ठीक है। सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। कुछ भी डाउट होता है तो चैट सेक्शन में लिख दीजिए। तो यहाँ भी देखो क्वेश्चन शो हो रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि सारे विकल्प ठीक होंगे, जो भी विकल्प ठीक होगा उस पर टिक करना है और यहाँ पे वोट का बटन है, इसको क्लिक कर देना है। इससे आपका आंसर मेरे पास आ जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, जल्दी से इसको बता दो, ठीक है। चलो ये जो क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। बस ये इसलिए पूछा जा रहा है ताकि आप बेसिक डिटेल्स हैं उसके बारे में जान सके। क्या सभी बच्चों के फोन में पोल आ गया? यस सर। यस। इस यस समय आप, सर। हाँ, इस समय आप देख पा रहे होंगे कि आप चैट में, है ना, लिख नहीं पा रहे होंगे। ये हमेशा होता रहेगा, जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उस टाइम चैट बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। यस, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। कर दिया सर। गुड, वेरी नाइस, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि हम ऑनलाइन क्लासेस सप्ताह में कितने दिन पढ़ा करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक सभी को मालूम होगा, इसलिए मैं अब चैट बंद करता हूँ, सॉरी चैट ऑन करता हूँ, पोल मैंने बंद कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग 3 डेज क्लासेस लेने वाले हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर सब कुछ क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, जल्दी से टाइप कर दो। नहीं क्लियर है तो एन टाइप कर दो। क्लियर है? सर आवाज साफ नहीं आ रही। बेटा क्लास को रीज्वाइन कर लो। देखो सभी लोगों को आ रही है, अगर आपको नहीं आ रही है तो क्लास को रीज्वाइन करना होगा, या तो फिर देखो किसी ऐसे नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश करो कि उसमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलो एक और बेसिक सा क्वेश्चन, एक और बेसिक सा क्वेश्चन। यस, फुल ऑन हो गया इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चूज करिए अपना आंसर। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? यस, गुड, कर दिया सर। बहुत बढ़िया, हो गया। बहुत शानदार, ठीक है, बहुत ही शानदार। बहुत बढ़िया, कर दिया सर। गुड, गुड। यही एनर्जी बनी रहनी चाहिए पूरी क्लास में। बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। चलो आगे कंटिन्यू करें। ओके, मैं पोल बंद करता हूं। मैंने चैट ऑन कर दिया, ठीक है। आप चैट में भी लिख सकते हैं अपना आंसर। कभी कभी क्या होता है ना, किसी किसी के फोन में पोल नहीं आता है, तो आप चैट का समझ भी, में नहीं आ रही है। यस। कुछ और जरूरी बातें, देखो हालांकि ये सारी चीजें जानते हो आप, है ना, अच्छे से जानते हो, लेकिन थोड़ा सा मैं रिकैप करा देता हूँ, थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। देखो करना क्या है, शांत जगह पे बैठना है ताकि जो भी पढ़ाया जाए आपको अच्छे से समझ में आए। कॉपी और पेन लेकर के बैठना है ताकि आप नोट करते हुए चलें और एक नोट्स बना लें, ठीक है। नोट्स बना लोगे तो वो बाद में भी आप रिवाइज कर सकते हो। क्लास में रोजाना आना है, ठीक है, नोट्स बना लेना है, और मान लो अगर कुछ नहीं नोट कर पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। सबसे मेन चीज, है ना, देखो ये सबसे मेन है, डाउट पूछने हैं। अगर कुछ है जरूर पूछना है, कहाँ पर, चैट बॉक्स में। पोल्स का जरूर जवाब देना है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पोल्स का जवाब जरूर देना है, उससे ये होता है ना कि आप सीख पाते हो कि हम कितना कर पा रहे हैं, ठीक है। जो भी होमवर्क दिया जाएगा उसको जरूर करना है, ठीक है। पिछले साल मैंने देखा था कि कुछ बच्चे मोबाइल नहीं चार्ज रखते थे तो क्लास नहीं ले पाते थे, तो ऐसा आपको नहीं करना है।
आप सिंसियर बच्चे हो, मोबाइल जरूर चार्ज रखना है क्लास के टाइम पे। और देखो ये बार बार, ये तो इम्पोर्टेंट है यार, क्योंकि देखो अगर आप अच्छी जगह, ऐसा नहीं है कि ना कि नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है तो आप वहां बैठे हो तो क्लास हो जाएगी, नहीं ना। देखो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम भी हो रही है, तो अच्छे नेटवर्क वाली जगह पे बैठना है, ठीक है। अपने आप को अनम्यूट नहीं करना है, जब कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो पूछ लेना है, लेकिन अननेसेसरी नहीं करना। कमेंट में अनावश्यक बातें नहीं करनी, क्लास छोड़ कर नहीं जाना, और कोई भी डाउट अधूरा नहीं रखना, यानी कि पूछना है अगर कुछ है तो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, ठीक है। चलो देखो बच्चों, हम लोग सबसे पहले सीखेंगे संख्याओं के प्रकार के बारे में, ठीक है। हम लोग सबसे पहले क्या सीखेंगे? संख्याओं के प्रकार के बारे में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे प्राकृतिक संख्या, इसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, ओके। अपनी स्क्रीन पे आप एक फिगर देख पा रहे हो, वो एक बैलून है। क्या आप काउंट करके बता सकते हो कि यह कितने बार है या कितने टाइम से बनाया गया है? काउंट करके बताओ कितने बैलून्स आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, यस, चैट में आप बता सकते हो, ठीक है, बिल्कुल। 1, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, ठीक है, गुड। चलो अब बताओ, इस वाले, है ना, ग्रुप में, जो बैलून्स का जो ग्रुप है, इसमें कितने बैलून्स हैं? काउंट करना है, काउंट करके बताइए आप, है ना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, इसमें काउंट करके बता दो जरा सा, है ना। यस, आराम से बताना है, नहीं नहीं, देखो रामपाल के नाम से एकदम आराम से, कोई इशू नहीं है। यस यस यस, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, बहुत सही। देखो ये मैंने आपको काउंट क्यों करवाया, उसके पीछे का लॉजिक समझना, ठीक है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे हम लोग वस्तुओं को गिन रहे हैं, है ना, काउंट कर रहे हैं। तो बच्चों पता है, जिन संख्याओं से आप वस्तुओं की गणना करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं, इसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे अगर कोई बोलता है कि गिनती सुनाओ, तो आप स्टार्ट होते हो कहाँ से? एक से, 1 2 3 4 5, और ऐसे चलते चले जाते हो। तो ये जो गिनती आपने स्टार्ट करी, ठीक है, ये जो गिनती आपने स्टार्ट करी, तो ये जो संख्याओं का प्रयोग कर रहे हो ना, इन्हें ही बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या यहां तक क्लियर है? अगर हाँ तो जल्दी से वाई टाइप कर दो, नहीं क्लियर है तो एन टाइप कर दो। क्लियर है ना? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, ठीक है। यस, गिनती की संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, है ना, नेचुरल नंबर बोलते हैं। जल्दी से यहाँ पे जो चिड़ियों की संख्या है वो गिन के बताओ। चैट सेक्शन में गिन के बताओ बेटा, आराम से काउंट करो, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। यस यस, बहुत सही, बहुत सही, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग काउंट कर सकते हैं ना। यस, बहुत इजीली काउंट कर सकते हैं। चलो मैं आपके साथ काउंट भी कर देता हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपने यहां से यहां तक काउंट किया तो पता लगा कि 12 बर्ड्स हैं, है ना, 12 चिड़िया हैं, ठीक है। तो ये भी तो एक प्राकृतिक संख्या है, बताओ है कि नहीं है? आखिर ये जो 12 है वह एक गिनती ही की तो संख्या है। दरअसल होता क्या है ना, कई सारे बच्चे ये समझते हैं कि सर प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 9 तक होती है। मैंने ये देखा है, कई सारे बच्चे इस डाउट में होते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, बस वो इतना ही जानते हैं। वो बोलते हैं बस सर यही है आपकी प्राकृतिक संख्या, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी आप गिनने के लिए संख्याएं प्रयोग करते हैं ना, वो सभी की सभी प्राकृतिक संख्या है। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल पूछता हूँ, बताओ क्या 17 को प्राकृतिक संख्या कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अगर हाँ तो वाई टाइप कर दो, नहीं तो एम टाइप कर दो। अगर हाँ तो वाई टाइप कर दो, नहीं तो एन टाइप कर दो, है ना। बिल्कुल, तो इस डाउट में बिल्कुल भी नहीं रहना है कि प्राकृतिक संख्याएं सिर्फ 9 तक होती हैं, नहीं। प्राकृतिक संख्याएं आप गिनते चले जाओ, इनका कोई भी अंत नहीं है, ठीक है, ओके। चलो अब ध्यान दो, लिखो, यहाँ लिखा है कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं तथा इन्हें
n से प्रदर्शित करते हैं। n फॉर नेचुरल नंबर्स, है ना। देखो n जो है ना ये यूज किया गया है यहां से, नेचुरल नंबर्स से, ठीक है। तो अगर कहीं पे भी प्राकृतिक संख्या है तो उसको n से डिनोट करेंगे, n से व्यक्त करेंगे। और स्टार्टिंग कहां से होगी? 1 से, 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे डॉट डॉट लगा दिया गया, क्यों? क्योंकि इसका कोई अंत तो है नहीं, चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है ना। गुड इवनिंग बेटा। तो इस तरीके से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? चैट में बताना आप लोग, ठीक है। यस, चैट में सब लोग बताओ। बहुत सही, बहुत सही, गुड, है ना। ठीक है, गुड बेटा। देखो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आखिर 1 ही तो होगी। क्यों? क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग ही 1 से कर रहे हैं, जो गिनने का काम है 1 से कर रहे हैं, तो प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी वाली 1 होगी, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये कुछ चीजें हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। -5 ये लिखा हुआ है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना, ठीक है, ऐसे नहीं। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो। जैसे मान लो आप मार्केट जाते हो, ठीक है, लेट सपोज आप मार्केट जाए, ठीक है। वहां पे मान लो आपको कोई सामान खरीदना है, कोई ऑब्जेक्ट खरीद, जैसे मान लो चॉकलेट ही खरीदनी है, ठीक है। तो आप गए मार्केट और उस दुकान वाले भैया से ये बोलते हो क्या कि -5 चॉकलेट दे दीजिए? कभी ऐसा हुआ है? कभी ऐसा हुआ है क्या? आप ऐसा बोलते हो -5 चॉकलेट दे दो? आई थिंक नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये गिनने के काम में नहीं आता है। जो -5 है वो गिनने के काम में नहीं आएगा बेटा, ठीक है। गिनती की संख्याएं तो 1 2 3 4 ऐसे ही आपकी चलती चली जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए -5 को प्राकृतिक संख्या नहीं कहेंगे। इसी प्रकार कोई संख्या अगर दशमलव में है, ठीक है, दशमलव, तो वो भी एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, ठीक है। कोई संख्या अगर बटे में है, जैसे मान लो 2/7 है, तो ये भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो आपने सीखा कि अगर कोई संख्या ऋणात्मक है, नहीं होगा वो प्राकृतिक संख्या। अगर कोई संख्या दशमलव में है, नहीं होगा वो प्राकृतिक संख्या। अगर कोई बटे में है तो वो भी नहीं होगा प्राकृतिक संख्या। क्या ये क्लियर है? अगर क्लियर है तो मैं इस पे एक सवाल पूछूंगा। सबको क्लियर है? अगर हाँ तो वाई टाइप कर दो जल्दी से। क्लियर है? सर दोबारा समझा दो। बिल्कुल, दोबारा समझाते हैं। देखो बेटा, मैंने ये कहा कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 2 3 4 इस तरीके से गिनती की संख्याएं होती हैं। लेकिन अगर कहीं पे पूछ लिया जाए आपसे -5, 2.5, है ना, 2/3, यानी कि नेगेटिव हो यानी ऋणात्मक हो, दशमलव में हो कोई संख्या, बटे में हो कोई संख्या, या फिर देखो रूट में भी हो कोई संख्या, जैसे इस तरीके से, तो ये सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। अब तो क्लियर है जिसका डाउट था? यस सर। बहुत सही, बहुत सही, ठीक है, गुड। चलो अब एक क्वेश्चन बता दो। जैसे मान लो लिखा हुआ है -3, तो क्या यह एक प्राकृतिक संख्या है? जल्दी से बता दो। नो सर। नो सर। बहुत सही, बहुत ही बढ़िया नो बेटा, सर। ठीक है। यस, ऐसे ही सीखते जाओ, ठीक है। -3 प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। ओके, अब देखो यहाँ पे आप एक पिक्चर देख पा रहे हो, और इस पिक्चर में मून भी है और स्टार्स भी हैं। क्या आप स्टार्स की संख्या काउंट करके बता पाओगे, गिन पाओगे? आप जो तारे हैं गिन पाओगे? नो सर। नहीं ना, ठीक है। नो सर। यस, इनको कोई एक निश्चित संख्या नहीं दी जा सकती कि हाँ इतनी वाली नंबर को ले लेंगे तो वो स्टार्स के बराबर हो जाएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है। थोड़ा गेस करो, सोचो कि क्या हो सकता है, थोड़ा बताओ फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? सोचो। अच्छा, कुछ बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है, इन्फिनिट। ओके,
ठीक है। हाँ हाँ, अब मैं आपको Infinite. क्लैरिफाई करता हूँ, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। देखो, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछी गई है। देखो, प्राकृतिक संख्याओं का तो कोई अंत है नहीं, ये तो बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी। तो ऐसा कोई फिक्स नंबर डिसाइड कर पाना इम्पॉसिबल है। ऐसा कोई फिक्स नंबर है ही नहीं, ऐसा कोई निश्चित संख्या है ही नहीं कि वह सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कहलाने लगे। ठीक है, तो देखो बेटा, इसको बोलेंगे कि परिभाषित नहीं। सिंपल सी बात है। जो बच्चे बोल रहे हैं कि इनफाइनाइट इनफाइनाइट, ठीक है, ठीक है, उनको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूं। देखो, इनफाइनाइट तो कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है ना। ये तो एक बताने का तरीका है कि हाँ सर, प्राकृतिक संख्याओं का कोई अंत तो है नहीं, तो ठीक है, ये इनफाइनाइट तक मूव कर सकती है, इनफाइनाइट तक जा सकती है। देखो, इनफाइनाइट एक ऐसी संख्या होती है जहां तक पहुंचना मुश्किल है, वो पहुंचा ही नहीं जा सकता। कोई भी संख्या सोचोगे उससे बड़ी ही संख्या होगी इनफाइनाइट। तो ऐसा कोई संख्या है ही नहीं कि इनफाइनाइट बता दे हाँ यही इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट के पीछे अभी मत जाओ, अभी बस इतना जान लो कि जो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है उसको बताया नहीं जा सकता, उसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ठीक है, कहा नहीं जा सकता। क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? एक बार बता दो यार, ठीक है, एक बार बता दो, क्या आपको ये क्लियर है? ठीक है सर जी, इसका मतलब इनफाइनाइट ही बड़ी है। देखो, इनफाइनाइट कोई फिक्स संख्या नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि एग्जैक्ट इनफाइनाइट को ही एक कोई संख्या बोलते हैं। इनफाइनाइट संख्या नहीं है, वो तो एक दर्शाने का तरीका है। ठीक है, वो तो एक दर्शाने का तरीका है कि अगर कोई चीज बहुत बड़ी है तो उसको इनफाइनाइट बोल दो। यहाँ पे फिक्स नंबर की बात हो रही है, निश्चित संख्या की बात हो रही है। इस तरीके से जैसे जैसे देखो, आप थोड़ा कंफ्यूजन दूर करो। जैसे अभी पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तुरंत आप बोल दोगे सर 1। यह तो एक संख्या है, एक। उसी तरीके से मैं एक संख्या पूछ रहा था कि क्या कोई ऐसी संख्या है जो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हो, तो उसको तो नहीं बताया जा सकता ना बच्चों। बताओ, अब क्लियर हुआ कि अभी भी प्रॉब्लम है? क्लियर है ना? एक बार कंफर्म कर दो, क्लियर है ना? बहुत ही शानदार, ठीक है, बहुत ही शानदार। अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं के बारे में। इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। ठीक है, देखो यहाँ पे एक टोकरी है और यहाँ पे बॉल्स रखे गए हैं। जरा काउंट करके बता दो कितने बॉल्स हैं, जरा काउंट करके बताओ तो। 2. यस, चैट में भी लिख सकते हो, है ना। यस, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। 2 ठीक है, 2 ball. बॉल्स। अच्छा, अब बताओ इस वाले टोकरी में कितने बॉल्स हैं? 2 balls. एक भी ना। 0. 0। एक भी नहीं, 0 है ना। बहुत सही, बहुत सही। ठीक है, अच्छा, जो बच्चे ने माइक ऑन कर रखा है, बेटा माइक बंद कर लो। अगर कोई जरूरी डाउट हो तो आप पूछ लो, बट माइक नहीं ऑन करना है ना। तो सारे बच्चे बोल रहे हैं सर 0 कुछ नहीं, 0 कुछ नहीं, इस तरीके से सभी बच्चों का आंसर आ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है, ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना। अभी को आपने प्राकृतिक संख्या पढ़ा था ना, 1 2 3 4 करके। उसमें क्या कर लो, उसमें बस 0 को शामिल कर लो, सिर्फ 0 को, बाकी सब कुछ वैसे ही रहने दो। बस प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर लो। ज्यों ही आप ऐसा करते हैं तो त्यों ही एक नया समूह बन जाता है, एक नया ग्रुप बन जाता है। ठीक है, इस समूह को हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। क्या आप ये बात क्लियर कर पा रहे हो? जल्दी से बता दो, क्या आपको समझ में आ गया कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जल्दी से बता दो बेटा। अगर हाँ तो y, नहीं तो n। करना क्या होता है, मैं फिर से रिपीट करता हूं। जितनी भी आपने प्राकृतिक संख्याएं गिनी, 1 2 3 4 इस तरीके से आगे, उसमें बस 0 को शामिल कर लो, बस 0 और कुछ नहीं। ठीक है, तुरंत उसे हम लोग बोलेंगे पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर्स। ओके, यानी कि 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं इन्हें W से दर्शाया जाता है, यानी W से दिखाते हैं। क्यों W? क्योंकि देखो यहाँ पे W यहां से लिया गया है। ये एक थोड़ी सी बेसिक बात है ना।
लर्न करने में आसानी होगी कि हाँ वो n से होता है, ये w से होता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे आप सभी के लिए क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं चैट में। बताओ सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, चैट में बताओ बेटा, ठीक है। सब बच्चों को क्लास में जरूर रहना है, क्लास छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज पहली क्लास है ना, स्टार्ट करेंगे हम लोग बेहतर ढंग से। यस, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। सब बच्चे बोले सर सबसे छोटी पूर्ण संख्या ये तो 0 होती है, ठीक है। बहुत ही अच्छा उत्तर है ये, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ और बताओ कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी। सर परिभाषिक नहीं है ये। बहुत शानदार, बहुत शानदार। क्या नाम है आपका? सर लक्ष्मी। ठीक है, लक्ष्मी, बहुत ही बढ़िया बेटा। देखो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या परिभाषित ही नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका तो कोई अंत ही नहीं है, कोई फिक्स नंबर हम बता ही नहीं पाएंगे, है ना। कोई फिक्स नंबर तो हम बता ही नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ बोल ही नहीं पाएंगे कि देखो ये वाला नंबर सबसे बड़ा पूर्ण संख्या, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो सिंपली हम लोग बोलते हैं परिभाषित नहीं। कभी कभी इसी का लैंग्वेज चेंज करके बोल दिया जाता है, कह नहीं सकते हैं या कहा नहीं जा सकता, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, आप बताते जाना, मैं पूछता जाऊंगा। क्वेश्चन क्या है जरा सा पढ़ लो। क्वेश्चन में लिखा कि नीचे दी गई संख्याओं में से प्राकृतिक संख्याओं का चयन कीजिए, यानी कि आपको प्राकृतिक संख्याओं का चयन करना है इन नंबर्स में से, ठीक है। सब लोग रेडी हैं आई थिंक। चलो ये जो पहला क्वेश्चन है जिसमें लिखा है 5, बताओ क्या ये प्राकृतिक संख्या है या नहीं। अगर है, एक सेकेंड, अगर है तो y टाइप करना, नहीं है तो n टाइप कर देना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। तो 5 एक प्राकृतिक संख्या है, तो मैंने यहाँ पे y लिख दिया, आप यहाँ पे हाँ भी लिख सकते थे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब देखो इसके बारे में तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे, -6 लिखा है, क्या यह एक प्राकृतिक संख्या है, y या n, y या n। बहुत ही शानदार बच्चों, बहुत ही शानदार, ठीक है। बहुत ही शानदार, ठीक है। ये नहीं है ना, बिल्कुल, क्योंकि माइनस लगा हुआ है ना। अच्छा ये देखो 0.45, क्या यह प्राकृतिक संख्या है? नहीं है ना, क्यों? क्योंकि ये दशमलव में है ना, दशमलव में है, तो ये भी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। अब देखो ये क्या लिखा है, ये 7/6 लिखा है, 7/6। सर आवाज नहीं आ रही। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? सर मंदी Yes, आ रही है। देखो अगर आवाज स्लो आ रही है ना, तो आप एक काम कर सकते हो, आप अपने फोन को जो वॉल्यूम है उसको बढ़ा सकते हो, या फिर ये जो क्लास चल रही है ना, यहाँ पे एक साउंड का इस तरीके से बटन होगा, ऐसे इसको क्लिक करके देखो, ठीक है। ठीक है, या तो ऐसे बना होगा, ठीक है, या फिर कुछ इस तरीके का बना होगा, ठीक है। चलो अब आते हैं, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन पे। देखो बेटा ये जो बटे में होता है वो भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, ये सारी चीजें मैंने आपको सिखाई हैं। अब देखो √7 लिखा हुआ है, इसके बारे में भी मैंने बताया था जस्ट अभी। चलो आप लोग बताओ क्या √7 प्राकृतिक संख्या है? जल्दी जल्दी बताओ बेटा, ताकि हम लोग, है ना, और क्वेश्चंस करें और सारे एग्जाम्पल्स करें। नहीं है ना, बहुत सही, सबके उदाहरण, सबके जो आंसर है वो क्या है, सही है। बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 0, क्या 0 प्राकृतिक संख्या है? सोच के बताना, ठीक है, सब बच्चे सोच के बताएंगे। नो सर, ये तो पूर्ण संख्या है। बहुत शानदार, तुषार के नाम से, क्या नाम है बेटा आपका? कृतिका। रितिका, गुड, ठीक है, विद रीजन आपने बताया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये भी एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। लेकिन अगर ऐसे पूछ लिया जाता कि बताओ
क्या शून्य एक पूर्ण संख्या है, तब आप क्या कहते हैं? यस सर। यस सर। बिल्कुल ठीक है, बहुत ही शानदार। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल 2 लिखा हुआ है कि पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं? व्हाट आर द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स? पहली 5 बताना है प्राकृतिक संख्या, कौन कौन सी होंगी? चैट में लिखना जरा बेटा, चैट में लिखो एक बार। हाँ, बहुत ही शानदार, ठीक है, गुड गुड। यस, तो देखो प्राकृतिक संख्याएं यानी गिनती की संख्याएं, गिनती की संख्या यानी कि 1 2 3 4 एंड 5। क्यों? क्योंकि हमें 5 तक ही तो लिखना था, ठीक है, 5 तक ही तो लिखना था, इसलिए 5 तक हम लोग रुक जाएंगे। आखिर यहां से अगर काउंट करोगे तो टोटल 5 ही तो संख्याएं हैं और सबसे पहले वाले लिखने हैं, यानी 1 2 3 4 5। इस तरीके से ये आपका फाइनल आंसर होगा। अगर यहां तक है ना, यहां तक सबको क्लियर है, सभी को क्लियर है, तो वाई टाइप कर दो। नहीं क्लियर है ना, तो आप एन टाइप करो। सभी को क्लियर? गुड, बहुत ही शानदार। बहुत ही बढ़िया बच्चों, ठीक है, ओके। अब देखो उदाहरण नंबर 3, पहली 5 पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं? ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से पढ़ना, इसमें थोड़ी गलतियां होने की संभावना है, बट अच्छे बच्चे हो आप, कर ले जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? पहली 5 पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं? ठीक है, बताइए कौन कौन सी होंगी? ओके, बाकी बच्चे भी बताएंगे, ठीक है। कुछ बच्चे कुछ हाँ एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, थोड़ी गलतियां हो सकती हैं, ठीक है, यस, लेकिन बहुतों के आंसर ठीक हैं, है ना। कुछ लोगों ने गलत किया है, कोई बात नहीं, उनको सीखना है ना, बिल्कुल। चलो इस पे डिस्कस करते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। लिखा है कि पहली 5 पूर्ण संख्याएं, तो देखो पूर्ण संख्याएं यानी कि जो पूर्ण संख्याएं होती है उनकी शुरुआत ही होती है 0 से, तो ये तो पहला वाला नंबर हो जाएगा। इसके बाद 1, इसके बाद में 2, इसके बाद में 3 और इसके बाद में 4। कुछ बच्चों ने 5 लिखा है। आप एक बात बताओ, जब आप काउंटिंग करोगे तो ये तो पहला नंबर होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। हमें सिर्फ 5 ही तो नंबर्स लिखने थे, खुद सोचो आप। देखो हमें शुरुआत से 5 नंबर लिखने थे, ठीक है, तो यहां से स्टार्टिंग कर रहे हैं आप, तो ये भी तो शामिल होगा, ये भी तो काउंट होगा। तो ये पहला नंबर है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, बस इतने ही होंगे। जो बच्चे 5 को भी शामिल कर रहे हैं, बेटा अगर आप 5 को शामिल कर लोगे ना, तो फिर होगा क्या? देखो उससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है, उससे भी देखो जरा सा। लेट सपोज आपने ये लिखा कि सर नहीं तो यहां तक लिखेंगे, इससे ये होगा कि ये 6 संख्याएं हो जा रही हैं शुरुआत से। देखो 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? क्या ये वाला क्वेश्चन आप सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसके बारे में बता दो जल्दी से, ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है, यस। अच्छा बच्चों एक सेकेंड, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी, बस एक सेकेंड, ठीक है। बस चलो एक बार कंफर्म कर दो, क्या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस 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 सर।
ओके गुड। ओके देखो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी, अब हम उसका एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन मतलब ये कि हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको वो क्वेश्चंस करने हैं पोल में। सभी को पोल के बारे में मालूम है ना? ओके यस सर। यस ठीक है, रेडी हो सब लोग? ठीक है यस सर। यस चलो ठीक है। जब भी पोल में कोई क्वेश्चन आएगा तो चैट सेक्शन बंद हो जाएगा, ठीक है? देखो चैट सेक्शन आप इस समय बंद है लेकिन पोल ऑन हो रहा है, आप सभी को आंसर करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है फिर आंसर करना है, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है? बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना। देखो लिखा है निम्न में से कौन, देखो लिखा है निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। 4 विकल्प हैं, इनमें से केवल एक ही ठीक होगा। अपने अपने विकल्प को चूज करिए पोल सेक्शन में। सर मैंने पोल में कर दिया। बहुत ही शानदार, वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया। हो गया सर। बहुत ही शानदार, गुड। मैक्सिमम बच्चों के आंसर्स करेक्ट हैं, ठीक है? वेरी नाइस। देखो किसी को अगर कोई डाउट है ना कि सर क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कुछ और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते। देखो क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, 30 बच्चों का आंसर मेरे पास आ चुका है। ओके 30 बच्चों का आंसर आ गया मेरे पास। बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, ठीक है? बहुत ही रिस्पॉन्सिव। बस जिन बच्चों ने अभी तक नहीं आंसर किया है वे लोग भी आंसर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, लिखा है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ नेचुरल नंबर। आपको प्राकृतिक संख्या के बारे में पहचानना है। ओके लास्ट के 15 सेकेंड, 15 सेकेंड के बाद मैं बेटा पोल बंद करूंगा। ओके 15 सेकेंड जल्दी से आंसर करने की कोशिश करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके चलो 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, ठीक है? लास्ट के 5 सेकेंड्स, ठीक है? 5 4 3 2 1। ओके टाइम अप, ठीक है? अब इसका आंसर आप लोग चैट में करेंगे, ठीक है? चैट में इसका आंसर लिखिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लो, है ना? माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो, चैट में भी लिख सकते हो। देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखा है कि निम्न में से कौन सी एक प्राकृतिक संख्या है। देखो पहला वाला जो विकल्प है वो बटे में लिखा है ना? पहला जो विकल्प वो बटे में है 1/2। तो इस तरीके की तो बात हम लोगों ने करी ही नहीं थी, तो ये प्राकृतिक संख्या होगा ही नहीं, है ना? शून्य भी प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। -6 ऋणात्मक संख्या है, प्राकृतिक होती ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। सो हम लोग का आंसर कौन सा होगा? ये जो सी है ना ये होगा। क्यों? क्योंकि 5 एक प्राकृतिक संख्या है। क्या सभी को ये बात क्लियर है? सभी को ये बात क्लियर है? बहुत ही शानदार, ठीक है, गुड। ऐसे ही और क्वेश्चंस करना चाहोगे आप लोग? यस यस सर। सर। यस सर। चलो ये यस क्वेश्चन, सर। गुड। यस। चलो इस क्वेश्चन को करके बताओ, है ना? कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है? आराम से करने की कोशिश करना, ठीक है? आराम से करने की कोशिश करना। देखो क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ देता हूँ। लिखा है निम्न में से पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं की पहचान कीजिए। पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं वो कर दिया। हो गया। ठीक है? यस हो गया सर। ओके सभी बच्चे अपने आप को म्यूट रखेंगे, ठीक है?
ये जो बटन है ना माइक वाला, बेटा इसे बंद रखना है। इससे क्या होगा ना कि क्लास में डिस्टरबेंस नहीं होगा, ठीक है। ऐसा करके है ना बाकी बच्चों को कुछ बच्चों को ऐसा भी लग सकता है कि ये चीजें पढ़ी हुई हैं, ठीक है बेटा, बिल्कुल आपका एक तरीके से रिवीजन हो रहा है ना। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो अच्छे से पढ़ लो, और प्रॉपर नोट्स बनाते जाना, ठीक है। नोट्स बहुत जरूरी है, तो नोट्स जरूर बनाते जाना। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। ठीक है, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। लास्ट के 10 सेकेंड, ठीक है, लास्ट के 10 सेकेंड। सब बच्चे आंसर करो, ठीक है। यस, बहुत सही, गुड, वेरी नाइस, ठीक है। ओके, 5 सेकेंड और, ओनली 5 सेकेंड्स। ठीक है, ओके बच्चों, अब मैं पोल बंद कर रहा हूं और चैट ऑन कर रहा हूं, ठीक है। सभी लोग चैट में आंसर करेंगे अब, सभी लोग, है ना। यस, तो जो बच्चा अच्छे से नोट्स बनाते चले जा रहा है ना, उसको कोई डाउट नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि देखो ये तो हम लोग डिस्कस करके आए थे, याद है, जस्ट अभी भी डिस्कस किया। लिखा है कि पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं की पहचान करिए। ऑब्वियस सी बात है, गिनती की संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, तो 1 2 3 4 5, क्योंकि हमें 5 तक ही लिखना है। यहाँ पे देखो ये क्यों नहीं होगा, इसमें जीरो तो शामिल है, जीरो क्या होता ही नहीं टीचर है। काउंट कर देते थे 4 5 4 3 2 1 टाइम ओवर। हाँ बेटा, उदय के नाम से, उदय के नाम से क्या पूछना चाह रहे हो आप? उदय के नाम से, ओके, ठीक है। कुछ पूछना तो आप पूछ लेना। तो ये देखो जीरो, ये तो कोई पोर्ट संख्या होता नहीं है, हमें पहली बतानी है, पहली 5। यहाँ तो स्टार्टिंग 2 से हो रही है, 1 से होनी चाहिए, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये निगेटिव है, जीरो है, ये तो प्राकृतिक होता ही नहीं है, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखो 1 2 3 4 5, ये हमारा मैच कर गया, यानी कि सी वाला आंसर हम लोग का करेक्ट होगा। ठीक है उदय, कोई बात नहीं, ओके, सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। गुड, गुड, चलो एक और यस सर। ओके, ये क्वेश्चन करके दिखाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको करने की कोशिश करो। देखो लिखा है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, ठीक है। सर हो गया। बहुत बढ़िया बेटा, हो गया। हो गया सर। कर दिया सर। बहुत अच्छी बात, गुड, कर दिया सर। वेरी नाइस। यस, देखो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछा गया है, ठीक है। आंसर करने की कोशिश करिए, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग ने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। बच्चों कोई डाउट तो नहीं है, कुछ पूछना तो नहीं है? नो नो सर। ओके, नो गुड, सर। नो सर। बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी आंसर करिए, ठीक है। आपसे पूछा गया नो है कि सर। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है।
बाकी बच्चे भी आंसर करो, ठीक है, बाकी बच्चे भी आंसर करो। सर कर दिया। कर दिया, ठीक है। तो लास्ट के 5 सेकंड और हैं, ठीक है, 5 सेकंड्स हैं। चलो मैं काउंटिंग भी कर देता हूं। 5 4 3 2 1। ओके, टाइम अप। और अब आप आंसर कर सकते हैं चैट सेक्शन में, ठीक है। यस, अब आप चैट में आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चैट में अपना आंसर बताइए, कौन सा आप टिक करेंगे। यस, कौन सा वाला टिक किया था आप लोगों ने। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब देखो, मैंने कहा था ना कि कुछ बच्चों को डाउट होता है कि प्राकृतिक संख्या उन्हें ये नजर आती है ना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। अधिकतर बच्चों को नहीं, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि प्राकृतिक संख्या बस इतनी ही है, 1 से लेकर 9 तक। तो कुछ बच्चों ने ये टिक कर दिया, बहुत गिनती की संख्या 1 2 3, है ना, बस इतना। लेकिन ये गलत होगा ना बच्चों, ये तो गलत होगा, क्योंकि इसके आगे भी तो बहुत सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि ये इतनी बड़ी नंबर लिखी हुई है, लाओ इसको टिक कर दे। नहीं, ये भी तो नहीं होगा, क्योंकि कोई ऐसा निश्चित संख्या है ही नहीं जिसे हम बोल दें कि हाँ ये सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है। इसमें अगर आपने एक भी जोड़ दिया ना, तुरंत ये इससे भी बड़ी हो जाएगी, और कुछ जोड़ दो तो और बड़ी हो जाएगी। यानी कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता, है ना। तो इसको हम लोग टिक करेंगे डी वाला, यानी कि नहीं कह सकते, कांट से। क्या ये बात क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? क्या ये वाला क्वेश्चन क्लियर है आप सभी बच्चों को? यस सर। है ना। सर। यस, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है। मैंने पोल ऑन कर दिया, सभी बच्चों के लिए मैंने पोल ऑन कर दिया। इस वाले क्वेश्चन को करके अननेसेसरी माइक नहीं करना। सर जी कर दिया। बहुत बढ़िया। यस, सब बच्चे सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। चलो मैं आपके लिए पढ़ भी देता हूं। लिखा है कि निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ठीक है, निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, आपको आंसर करना है। 4 विकल्प हैं, केवल एक ही ठीक होगा। आंसर करने की कोशिश करिए बच्चों। यस, सभी लोग आंसर करिए। बच्चों यहां तक सब कुछ क्लियर है आपको? एक बार माइक ऑन करके बता दो। यस सर। यस सर। ओके सर। यस सर। बहुत बढ़िया, यस सर। गुड। यस, बाकी बच्चे भी आंसर करिए, ठीक है। इस समय पोल चल रहा है, आप इस क्वेश्चन का जरूर आंसर करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अधिकतर बच्चों के आंसर्स करेक्ट हैं। गुड बेटा। इसी तरीके से डेली क्लास आना है। डेली का मतलब मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, यही 7 से लेकर के 8 तक आपकी क्लास होगी, ठीक है। डेली आपको नोट्स बनाने हैं, पोल्स का आंसर करना है, ठीक है। अगर कुछ होमवर्क दिया जाए तो होमवर्क भी करना है, ठीक है। नोट्स जरूर बनाना। देखो आज डे 1 है, आज से स्टार्टिंग है, अभी से बनाते जाना। अदरवाइज होता क्या है ना, बच्चे सोचते हैं कि ठीक है कुछ दिन बीत जाएगा तब बनाएंगे। ऐसा करने से वो बहुत ज्यादा बल्क में हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, और जब वो बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आपका मन भी नहीं करेगा। तो थोड़ा थोड़ा बनाते जाओ, बनाते जाओ। एक दिन देखना ये बहुत अच्छा सा नोट्स बन जाएगा और आपकी बहुत हेल्प करने वाला है ये। क्यों? क्योंकि एग्जाम टाइम्स में नोट्स ही काम आते हैं,
ठीक है बेटा, तो नोट्स जरूर बनाना, रिवाइज करने में आसानी होगा। ओके, अब मैं पोल बंद कर दूं? यस सर। ठीक है, चलो अब आंसर करो आप लोग चैट में, चैट में आंसर करो। देखो लिखा है निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। पहली बात तो पूर्ण संख्याएं होती क्या है, तो हम लोग 0 से स्टार्टिंग करते थे, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरीके से बढ़ते चले जाते हैं। तो इन सभी में सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है आप सभी बच्चों को? 0। 0, बहुत ही शानदार। तो ये जो डी वाला होगा ना उत्तर, यही आपका करेक्ट होगा। बाकी नेगेटिव में तो कोई होता नहीं है कोई संख्या, तो ये गलत हो जाएगा। 1 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 1 से भी पहले 0 है, हमें सबसे छोटी पूछा है, तो 0 को हम लोग कंसिडर करेंगे, ना कि 1 को। दशमलव में तो कोई संख्या होती नहीं जो कि पूर्ण हो, है ना, पूर्ण संख्या ऐसी है ही नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग का जो विकल्प होगा वो कौन सा ठीक होगा? डी वाला। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। चलो Yes, अब sir. हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक के बारे में। हेडिंग लगा दो पूर्णांक, इंग्लिश में से बोलते हैं इंटीजर्स। आगे कंटिन्यू करें? यस सर। ओके, देखो क्या होता है, थोड़ा समझना। क्या हम लोगों ने 1 2 3 4 इस तरीके से जो संख्याएं होती हैं इनके बारे में सीख लिया? बताओ बेटा। यस सर। ये जो संख्याएं हैं 1 2 3 4 करके आगे ऐसे, तो इनके बारे में हम लोगों ने सीख लिया। इन्हें कौन सी संख्याएं कहते हैं? कौन सी संख्याएं हैं ये? ठीक है, ये है प्राकृतिक संख्या। कोई भी बच्चा अननेसेसरी माइक मत ऑन करिए। तो ये प्राकृतिक संख्या है, गिनती की संख्या है। ये देखो 0 शामिल हो गया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पर ये जो प्राकृतिक संख्याएं थी इन्हीं के आगे माइनस लगा दिया गया, देखो सिर्फ माइनस लगा दिया गया। ठीक है, ऐसा करने से एक समूह बन गया संख्याओं का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से। लिखा है कि क्या आप बता सकते हैं लाल और नीले रंग वाली संख्याओं में क्या अंतर है? सर लाल वाली तो प्लस की है और जो लाल वाली तो माइनस किया और जो नीली वाली है वो प्लस किया। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। क्या सभी बच्चे इस बात से सहमत हैं? यस सर। ठीक है सर दोबारा से Good. सही हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो हो क्या रहा है, जैसे मैंने आपसे ये पूछा, ये देखो लाल रंग से कुछ संख्याएं लिखी गई हैं, नीले कलर से कुछ संख्याएं लिखी गई हैं, तो क्या आप इनमें अंतर कर पा रहे हो या फिर आपको ये दोनों सेम लग रहा है? मेरा बस ये सवाल था। अंतर कर पा रहे हो ना आप लोग? यस सर। गुड। अब देखो ये जो संख्याएं हैं जो नीले कलर से लिखी गई हैं, ये धनात्मक संख्याएं जैसा कि आप बता रहे हो। तो जो भी शून्य से बड़ी संख्याएं होंगी उन्हें धनात्मक संख्याएं कहते हैं, ये नोट कर लो। ठीक है, कि शून्य से बड़ी संख्याएं धनात्मक संख्याएं होती हैं। क्या ये क्लियर है? यस अच्छा ठीक है। अच्छा, शून्य से छोटी जो संख्याएं हैं क्या ये ऋणात्मक है या नहीं है, आप बताओ? ऋणात्मक है। सर यस, ठीक है, शून्य से जो छोटी है वो ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, ओके। एक चीज और ध्यान देना, अगर मान लो धनात्मक संख्या है, ठीक है, अगर धनात्मक संख्या है तो इसके आगे आप प्लस लिखो या फिर ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो मैंने लिखा 5, आप इसको +5 भी लिख दोगे ना तब भी कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो लिखना है 12 तो ऐसे लिख दो या फिर +12 लिख दो, ये दोनों ही समान है, दोनों ही इक्वल है। क्लियर है ये बात आपको? ये बात क्लियर है? यस सर। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि शून्य से जो छोटी संख्याएं होती हैं वो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। ऋणात्मक संख्याओं के आगे कौन सा चिन्ह लगाते हैं? माइनस का चिन्ह लगाते हैं। जैसे मान लो
-7 इस तरीके से लिखा है। तो बताओ क्या ये ऋणात्मक संख्या है? अगर हाँ तो y टाइप करो, अगर नहीं तो n टाइप करो। -7 -7 क्या ऋणात्मक है? बहुत ही बढ़िया बच्चों, ठीक है। अब देखो ये शून्य कुछ पूछ रहा है आपसे। शून्य क्या पूछ रहा है कि क्या वह धनात्मक है या फिर ऋणात्मक है? कोई बता सकता है क्या? कोई भी बता सकता है शून्य के बारे में? ओके, कोई बात नहीं, देखो हम आपको बताते हैं, ठीक है। देखो सर शून्य होल नंबर है। हाँ वो तो बात सही है, होल नंबर है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है ऋणात्मक और धनात्मक की। देखो शून्य आपसे बोल रहा है, ठीक है, शून्य आपसे बोल रहा है कि मैं ना तो ऋणात्मक संख्या हूं और ना ही धनात्मक संख्या। लेकिन अभी एक बच्चे ने कहा सर शून्य तो एक पूर्ण संख्या है। बिल्कुल सही बात है, पूर्ण संख्या है, लेकिन हम यहाँ भी बात कर रहे थे ऋणात्मक और धनात्मक की। तो शून्य न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बच्चों पता है इन्हीं संख्याओं के समूह से, जैसे मान लो ये धनात्मक हो गया, ये ऋणात्मक हो गया और ये शून्य हो गया, तो इन्हीं के समूह से, ठीक है, जो संग्रह बनता है, ठीक है, जो संग्रह बनता है इसे पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसे इंटीजर्स बोलते हैं। क्या ये क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है बिल्कुल। तो धनात्मक संख्या 1 2 3 4 करके, इसी का ऋणात्मक -1 -2 -3 एंड सो ऑन, और शून्य, इन तीनों लोगों को जब मिला दिया जाता है तो उस संग्रह को बोलते हैं पूर्णांक। ओके, चलो अब जल्दी से यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करना। सबसे पहले 6 के बारे में पूछा जा रहा है कि बताओ क्या यह प्राकृतिक है? आप लोग सोच के बताना, जो संख्या 6 है क्या ये प्राकृतिक है? अगर हाँ तो y टाइप करना, नहीं तो n टाइप करना। बताओ बच्चों, है ना? बहुत ही बढ़िया। तो 6 एक प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल सही बात। क्या 6 को पूर्ण संख्या बोलेंगे? क्या यह एक पूर्ण संख्या है? यस, बिल्कुल ये एक पूर्ण संख्या है। जब आप काउंटिंग करोगे, जैसे मान लो काउंटिंग कर रहे हो तो जीरो तो शामिल करना है पूर्ण संख्या में, तो 0 1 2 3 4 5 6, देखो 6 आ गया, यानी कि यह एक पूर्ण संख्या है। क्या ये पूर्णांक है बच्चों? क्या ये पूर्णांक है? सब लोग चैट में बता दो, है ना? बिल्कुल, मैं आप सभी बच्चों के चैट पढ़ रहा हूँ, ऐसा मत समझना कि सर चैट नहीं पढ़ रहे हैं, सारी चीजें पढ़ी जा रही हैं, आप आंसर करते चले जाओ, है ना? गुड। वाई लिख देंगे यानी यस, हाँ ये पूर्णांक है। ये देखो बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है -2, इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से बताना। -2 क्या ये प्राकृतिक है? -2 क्या प्राकृतिक है? नहीं है ना, तो n लिखेंगे। क्या ये पूर्ण है? पूर्ण संख्या है ये? नहीं है ना, बहुत ही बढ़िया। क्या ये पूर्णांक है बच्चों? क्या ये पूर्णांक है? सोच के बताओ। पूर्णांक है, ये पूर्णांक है। क्यों क्यों पूर्णांक है? देखो अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया था, याद करो, ठीक है, जस्ट पीछे 0 1 नेगेटिव है ना, यस नेगेटिव में है, ठीक है। इधर चले जाते थे हम लोग तो -1 -2 -3, तो आखिर ये सब पूर्णांक में ही तो आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि -2 पूर्णांक है, इसके लिए y लिखेंगे। क्लास खत्म होगी। बस 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 ये 1 2 क्वेश्चन और हैं, बाकी आप कर लेंगे, ठीक है। 3.56, बस बेटा क्लास ओवर कर रहे हैं। 3.56 इसको बता दो, इसको बता दो, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद से क्लास में तुरंत ओवर कर रहा हूँ, ठीक है। यस, तो ये जो संख्या है, ठीक है, ये प्राकृतिक तो नहीं है। क्या ये पूर्ण है? जी नहीं, पूर्ण भी नहीं है। क्या ये पूर्णांक है? पूर्णांक है? नहीं है ना, पूर्णांक भी नहीं है। इस तरीके से 3 क्वेश्चन ये है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और बेटा इसको घर से करके आना, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये वाले क्वेश्चंस भी डिस्कस जरूर करेंगे।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत हो तो बता दो। आज की क्लास हाँ हर सर। एक चीज समझ में आई है ना? हर एक चीज समझ में आई है? यस सर। यस सर। गुड। तो इसी तरीके से हम लोग डेली पढ़ने वाले हैं, डेली आप लोग आएंगे टाइमली, ठीक है।